मेहनत इतनी शिद्दत से करो कि सफलता शोर मचा दे। जी हाँ, ये जो बात है सफलता, सफलता के कई आयाम होते हैं, कई मायने होते हैं। कुछ लोग सफलता को मानते हैं धन के साथ कि अगर आपने जीवन में धन कमाया तो माना कि आप सफल हो गए। परंतु कुछ लोग इसको पद और प्रतिष्ठा के साथ भी जोड़ते हैं। पर आज का ये जो दौर चल रहा है इसमें शायद धनवान होना ही सफलता की निशानी ऐसे कुछ लोग मानते हैं। मेरा ये मानना है कि ये पूरी तरह से सत्य नहीं है। फिर भी कहीं ना कहीं आपका जो काम है, आपका जो कर्म है, आपका जो रोजगार है, आपका जो व्यापार है, वो ही निश्चित करता है जीवन में धन आप कितना प्राप्त करोगे। अगर आपका व्यापार, आपका काम बहुत अच्छा है तो निश्चित रूप से आप जीवन में धनवान बनोगे ही बनोगे। आज का वीडियो उन्हीं लोगों को के लिए है जो समझना चाहते हैं हमारी जन्म पत्रिका का दसम भाव का स्वामी कुंडली में कहाँ पर बैठा है और किस स्थान पर बैठ करके दसम भाव का स्वामी यानी कि दशमेश आपको धनवान बनाने की ताकत रखता है। 25 वर्षों के अनुभव के साथ 2026 में मैं आ रहा हूं आपको पूरा 1 साल का कोर्स सिखाने के लिए। जी हाँ, ज्योतिष सीखना है तो दिए गए लिंक पर तुरंत क्लिक करें और कॉल करें। नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो पाठशाला में आपका स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम यही चर्चा करने वाले हैं दशमेश किस स्थान पर बैठकर आपको धनवान बना सकता है। इसको एग्जाम्पल कुंडली से देखेंगे हम लोग। और सबसे पहले मैं समझा दूं हमारा ये है क्या आज का वीडियो। ये लगन कुंडली है और लगन कुंडली में ये लगन स्थान है और जो ये दसम भाव है ये दसम भाव है होता है। दसम भाव का स्वामी किस स्थान पर बैठ करके आपको धनवान बनाता है। हम आगे जाएं इससे पहले हम ये समझें कि इसका लॉजिक क्या है। दसम भाव होता क्या है? दसम भाव हमारे कर्म का भाव है। बेसिकली ये हमारे एक्शन का भाव है, ये हमारी एनर्जी का भाव है, ये हमारे सफलता का भाव है। जो भी हम काम करते हैं उसका संबंध दसम भाव से ही होता है। आप चाहे नौकरी करें, आप चाहे व्यापार करें या आप एज ए सेल्फ एम्प्लॉय आप जीवन में किसी को कंसल्टेंसी दे रहे हैं या किसी भी तरह का काम कर रहे हैं, परंतु उस कार्य की सफलता जो निर्भर करती है वो हमारे कुंडली के दसम भाव पर ही करती है। अगर ये भाव किसी भी कारण से कमजोर पड़ जाए तो उस व्यक्ति को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चाहे वो नौकरी करे तो उसकी नौकरी नहीं टिकती, नौकरी में स्टेबिलिटी नहीं मिलती, नौकरी में सफलता नहीं मिलती, नौकरी में जो परेशानियां आती हैं वो एक अलग है। कारण क्या है? दसम भाव आपकी ऊर्जा का है। ऊर्जा को हम अपने जीवन में अगर सही डायरेक्शन में ना लगा सके तो भी हमें सक्सेस नहीं मिलती है। इसलिए दसम भाव बहुत इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी प्रकार का कोई व्यापार करते हैं, वो व्यापार में आपने कितनी प्रतिष्ठा कमाई ये भी दसम भाव ही डिसाइड करता है। यानी कि आपकी प्रतिष्ठा जो है वो दसम भाव से जुड़ी हुई है। तो इसमें एक चीज और जोड़ते हैं, नेम एंड फेम। नेम एंड फेम, गवर्नमेंट का भी, सरकार का भी संबंध दसम भाव से ही होता है।
राज्य सरकार का संबंध दसम भाव से होता है। यदि जीवन में आप कभी सरकार के द्वारा सम्मानित किए जाओगे तो ये बात भी हमें दसम भाव ही बताता है। गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइजेशन जो होता है, जैसे आप लोग देखते हैं किसी खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड मिलता है, किसी व्यक्ति को कला के क्षेत्र में काम करने में या किसी सामाजिक क्षेत्र में काम करने में किसी को पद्मश्री मिलता है, किसी को कोई और अवार्ड मिल जाता है। बहुत सारे अवार्ड जो कि सरकार के द्वारा दिए जाते हैं, खास करके उन लोगों को जो जीवन में समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं, उन लोगों को ये अवार्ड अक्सर दिए जाते हैं। तो अवार्ड का मिलना, किसी भी बड़े पुरस्कार का मिलना, ये बात भी दसम भाव से ही देखते हैं। दसम भाव जितना कमज़ोर होगा उतने ही जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी कामकाज में। इस भाव को कार्य सिद्धि भाव भी कह सकते हैं। आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो कहते हैं कि हमारा काम ही नहीं बनता। जिन लोगों का दसम भाव कमज़ोर हो जाता है, उन्हें अक्सर बहुत कठिनाइयों के साथ उनकी कार्य सिद्धि होती है, या तो होती ही नहीं, और होती है तो बहुत ज़्यादा उन लोगों को एफर्ट्स करना पड़ता है। इसीलिए ध्यान रहे, ये दसम भाव बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। हमारे शरीर में कितनी ऊर्जा है कितनी नहीं, ये भी दसम भाव ही डिसाइड करता है। हमारे सारे एक्शंस दसम भाव से ही पता चलते हैं। एक आदमी काम को किस तरह से करता है, उसको कितनी जिम्मेवारी के साथ निभाता है, ये दसम भाव डिसाइड करता है। तो इसका मतलब जो जिम्मेवारियां होती हैं वो भी दसम भाव डिसाइड करता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बड़े गैर जिम्मेदार होते हैं। सीधा मतलब है दसम भाव कमज़ोर है। आपको उन लोगों के पीछे पड़ना पड़ता है काम करवाने के लिए, और ऐसा लगता है उनके पास ऊर्जा की कमी है। वो अपने काम को से जी चुराते रहते, दाएं बाएं भागते रहते, तरह तरह के बहाने लगाते रहते हैं। एक लाइन में आपको अगर ये समझना हो कोई आदमी आलसी कैसे बनता है कुंडली में, सिंपल, दसम भाव देख लो। जिसका दसम भाव कमज़ोर है वो व्यक्ति आलसी है। वो अपने आलस्य के कारण जीवन में तरक्की उन्नति नहीं कर पाता, जीवन में उसे कोई सफलता नहीं मिलती, और जब सफल ही व्यक्ति नहीं होगा तो उसका मान सम्मान कैसे परिवार में और समाज में कैसे बनेगा। अब आपको एक चीज़ को समझना है कि अगर कोई व्यक्ति जितना फेमस होगा, जितना मान सम्मान उसका होगा, जितनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा करके काम करेगा, जितनी उसकी कार्य सिद्धि अच्छे तरीके से होगी, उतना ही निश्चित रूप से उस व्यक्ति के जीवन में धन होगा, मनी होगा। समझ गए बात को? अब देखिए, हमारे ज्योतिष में एक नियम है, पंचम भाव। पंचम भाव हमारी हैप्पीनेस का होता है, इसे लक्ष्मी भाव भी कहते हैं। अगर हम कुंडली में देखें धन भाव को, तो धन भाव दूसरा भाव होता है। दसम से दूसरे तक अगर गिनते हैं तो पंचम स्थान, यानी हमारे जीवन में जो धन आता है वो दसम के पंचम स्थान से आता है। तो आप समझे इसका कितना गहरा संबंध है। या आप इसे ये भी कह सकते हो, आपका जो कर्म स्थान है उससे पंचम भाव उसका त्रिकोण है,
यानी कि त्रिकोण में जो भी आता है वो शुभता प्रदान करता है। धन भाव से अगर दशम तक गिनते हैं तो नवम आता है, यानी कि भाग्य स्थान। जी अब तो आप समझ गए होंगे, इनका इतना गहरा संबंध है। जितना अच्छा कर्म करोगे, कर्म का मतलब ये नहीं, ये तो हर आदमी कहता है जी कर्म तो मैं करता हूँ। कर्म का मतलब है एक सही कर्म सही दिशा में किसी कार्य विशेष की कार्य सिद्धि के लिए करना कर्म है। और कर्म में सफलता अर्जित होना जरूरी है, तो आपको धन प्राप्त होगा। आप जीवन में चाहे कोई भी काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से अगर वो कार्य सिद्ध होता चला जाता है तो आपको धन आता ही रहेगा। अब हम समझते हैं, यदि किसी का दशमेश 10th हाउस का लॉर्ड अगर दशम में ही बैठ जाए, मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल चार्ट लेते हैं। अब मान लीजिए यहाँ कर्क लगन की कुंडली है और मंगल दशम का स्वामी होकर के दशम में ही बैठ जाए, इस स्थिति को ही कहा जाता है दशमेश का दशम भाव में बैठना। दशमेश यदि दशम में ही बैठा है तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। ऐसे आदमी बहुत कर्मठ होते हैं, ये कर्मयोगी होते हैं, बहुत एनर्जेटिक होते हैं, काम से दिल नहीं चुराते, अपने काम को बहुत डेडिकेशन के साथ कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं। इसलिए ये गारंटी है उस व्यक्ति के जीवन की कि वह जिस क्षेत्र में भी कदम रखेगा उस क्षेत्र में ही उसे सफलता अर्जित हो जाएगी। अब ये कोई जादू चमत्कार नहीं है, ये उस व्यक्ति की मेहनत है, ये उस व्यक्ति का डेडिकेशन के साथ एक ही डायरेक्शन में लगातार कंसिस्टेंसी से मेहनत करते रहने का परिणाम है। आप इसे प्रकृति का नियम भी कह सकते हो। तो 10th हाउस का लॉर्ड अगर 10th में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति जीवन में धन बहुत अच्छे लेवल पर कमाता है। अब यहाँ पर एक बात और मैं जोड़ना चाहूँगा, अगर 10th का लॉर्ड यानी दशमेश और लग्नेश अगर उस व्यक्ति की कुंडली में दशमेश के साथ साथ लग्नेश भी स्ट्रांग हो जाए तो सोने पे सुहागा, तो ये उस व्यक्ति की लाइफ की गारंटी बन जाती है कि वह व्यक्ति जीवन में बहुत धन अर्जित करेगा। अब बहुत की तो कोई डेफिनेशन नहीं, पर एक सामान्य परिभाषा के अनुसार ये मान लो कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपना लालन पालन, अपने परिवार का लालन पालन तो करता ही है, साथ में अपने जीवन में आने वाली हर जिम्मेवारी का निर्वाह बखूबी करता है। प्लस में दान पुण्य इत्यादि सब कर्म को बड़े अच्छे तरीके से कर सकता है। इट्स मीन ये वेरी गुड। दशम भाव का स्वामी अगर 11वें भाव में बैठे तो क्या हो? अगर आपकी जन्म पत्रिका में भी दशमेश 11वें भाव में बैठ जाए तो ये उत्तम माना जाएगा। ऐसा व्यक्ति बहुत बढ़ चढ़ करके आगे बढ़ करके जीवन में सफलता अर्जित करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है और ऐसे लोगों को सफलता मिल भी जाती है। देखा कमाल की बात। पर ध्यान रहे ज्योतिष में ये मात्र एक मैं फार्मूला बता रहा हूँ, हर व्यक्ति की जन्म पत्रिका अलग होती है, क्योंकि ग्रह किस राशि में बैठा है, किस
ग्रह के साथ बैठा है और किस ग्रह की दृष्टि में है, ये सब बातों का विश्लेषण करना जरूरी है। तभी हम किसी विशेष निर्णय तक पहुंच पाते हैं, अन्यथा उसमें ट्विस्ट आ सकता है। और यदि ज्योतिष में बड़ी गहराई से जाएं तो वह ग्रह कौन से नक्षत्र के किस चरण में बैठा है वो भी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो यहाँ पर कुल मिला के मोटा मोटी अगर हम देखें, अगर दसम भाव का स्वामी 11वें भाव में, कुंडली के 11वें ये बैठा है तो ये उत्तम है। पर यदि दसम भाव का स्वामी 12वें भाव में चला जाए तो मित्रों समस्या आती है। उस व्यक्ति को जवानी के अंदर काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। मान लीजिए जैसे यहाँ पर मंगल है और मंगल यहाँ पर 12वें में आ जाता तो मंगल 28 वर्ष तक उससे घनघोर स्ट्रगल कराता है। आपकी कुंडली में यही ग्रह अगर शनि हो जाता और 12वें भाव में बैठता तो हो सकता है वह 36 वर्ष की आयु तक आपको संघर्ष करा सकता है। तो हर एक के लिए अलग अलग हो सकता है कि किस व्यक्ति को कितने उम्र तक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। इस समय तक ये जो भी पैसा कमाएंगे वो पैसा इनके पास या तो बहुत कम आता है और जो आ जाता है वो इनके काम नहीं आ पाता। जो बचत होनी चाहिए थी वो बचत भी नहीं हो पाती। इसलिए ये बस कोरा संघर्ष का ही समय निकालते हैं, धनवान वाली बात नहीं निकल करके आती। और आती भी है तो बहुत लेटर एज में, क्योंकि ये लोग अपने काम से बार बार दिल चुराते रहते हैं। इनके अंदर बहानेबाजियाँ बहुत रहती हैं और किसी ना किसी बात का बहाना बनाते रहते हैं। वैसे ये बातें जो मैं बोल रहा हूँ बहुत सारे लोगों को बुरा लग सकती हैं, क्योंकि इस संसार में कोई भी आदमी 2-3 बातें बिल्कुल नहीं स्वीकार करता। पहला कि वो आलसी है, ये कोई स्वीकार नहीं करता। दूसरा कि वह मेहनत नहीं करता। तीसरा कि उसको जो वो काम कर रहा है उसको उसी के हिसाब से पेमेंट मिल रही है। ये 3 बातें संसार में कोई स्वीकार नहीं करता। हर एक को लगता है मैं आलसी नहीं हूँ, मैं मेहनती हूँ और मैं जो काम कर रहा हूँ मुझे उस हिसाब से नहीं पेमेंट मिलती, मुझे कम पेमेंट मिलती है। ऐसा सभी को लगता है, ये सभी के साथ है। परंतु जब आप इस लेवल से ऊपर उठ जाते हो तो आपको पता लगता है। खैर वो धन की स्थिति अलग से समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पर अगर 12वें में बैठा है और ऐसे में लग्नेश भी कमजोर हो जाए तो मामला बहुत गड़बड़ हो सकता है। ध्यान रखने वाली बात है। दशमेश यदि लगन में बैठ जाए, अब जैसे ये केस है, इसमें अगर लगन में बैठ जाएगा मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नीच राशि में बैठा है। अगर इसका नीच भंग हो गया तो ठीक है, नीच भंग नहीं हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि पंडित जी ऐसा है, ये नीच भंग क्या होता है? तो बिल्कुल मत घबराएं। एस्ट्रो पाठशाला चैनल में या सुनील वशिष्ठ के नाम से जो चैनल है उसमें जाके देखिए, बहुत सारे वीडियो नीच भंग पर मिल जाएंगे, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। क्योंकि अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो एस्ट्रो पाठशाला सबसे ज़्यादा उचित प्लेटफार्म है। यहाँ पर आप ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं, ऑफलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं और यूट्यूब से भी आप अपना ज्ञान वर्धन कर सकते हैं। चलिए, अगर लगन पे अगर आ जाता है तो इस केस को छोड़ करके अन्य सभी केसेस में दशमेश का लगन में बैठना बहुत उत्तम माना जाता है।
इसका मतलब होता है कि व्यक्ति के दिमाग में बहुत अर्ली एज से ही एक चीज़ की क्लैरिटी आ जाती है कि जीवन में चमत्कार नाम की कोई चीज़ नहीं है, मुझे हर चीज़ मेहनत से ही प्राप्त करनी पड़ेगी, मैं मेहनत करूँगा तो मुझे चीज़ें मिलेंगी। इसलिए ऐसे लोग मशक्क़त करते हैं, मेहनत करते हैं और कामयाबी हासिल करते हैं, धन का योग भी बहुत अच्छा बना ही लेते। ये इतने कर्मठ होते हैं कि अपने कर्म से ही धन योग क्रिएट कर लेते हैं। जी हाँ, दसम भाव का स्वामी अगर पंचम में बैठ जाए यानी सेकंड हाउस में बैठ जाए, ये कुंडली का दूसरा भाव, यहाँ पर बैठा हुआ दशमेश बहुत उत्तम है। ऐसा आदमी बहुत प्रयास करता है पर प्रयासों को सफलता भी बहुत मिलती है, भगवान का आशीर्वाद भी बरसता है, और अगर उसमें ये थोड़ा भक्ति जोड़ दें तो कहना ही क्या। अगर जिनका भी दशमेश अगर सेकंड हाउस पे बैठा हो, उन्हें सेल्स का काम करना चाहिए या बोल करके करने वाले काम, टीचिंग का काम है, सेल्स का काम है, और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होती है, वो सभी काम फ़ायदा देते हैं। ये भी धन योग अच्छा होता है। पर दशमेश अगर तीसरे भाव में बैठ जाए, ये कुंडली का तीसरा भाव है, अगर यहाँ पर बैठ जाए, ये चीज़ बहुत अच्छी नहीं। ऐसे लोगों को बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है पैसा कमाने के लिए, और कई बार असफलता का सामना करना पड़ता है। सफलता सहज नहीं मिला करती। अगर सफलता ही नहीं मिल रही है तो धन भी उसी तरह से आएगा जीवन में। धन और सफलता का एक बहुत बड़ा गठजोड़ है हमारे जीवन में। जो व्यक्ति जितना सफल अपने क्षेत्र में, धन की स्थिति उतनी ही अच्छी होती चली जाती है। अगर दशमेश चतुर्थ भाव पे बैठ जाए, ये स्थिति भी बहुत उत्तम मानी जाती है। दसम भाव का लॉर्ड चौथे में बैठता है तो अपने ही भाव को देखता है, और जब ग्रह अपने भाव को देखता है तो अपने भाव को मजबूत बनाता है। इस नियम के अनुसार दसम भाव मजबूत हो जाता है। मैंने पहले भी बताया, अगर आपका दसम भाव स्ट्रॉन्ग है, धन जीवन में झक मार करके आएगा ही आएगा आपके पास, ये ध्यान रखिएगा। ज़्यादा आएगा कम आएगा वो एक अलग बात है, पर हाँ, आपको जब ज़रूरत होगी पैसा आपको मिल जाएगा। पैसे की कमी का अनुभव आप नहीं करोगे। इसलिए जीवन में दसम भाव अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो आगे भी बताऊंगा दसम भाव में कहाँ से प्रॉब्लम आती है। दशमेश अगर पंचम भाव में बैठ जाए, ये स्थिति मिक्स टाइप रिजल्ट देती है। जीवन के शुरुआत में, शुरुआत का मतलब यंग एज में, कम से कम 30-32 वर्ष की आयु तक गजब की मेहनत करवाती है, गजब का स्ट्रगल कराती है, और बाद में गजब की सफलता देने वाला सूत्र है ये उत्तम सूत्र है। तो यहाँ पर भी व्यक्ति धन अच्छा अर्जित कर लेता है एक लेवल के बाद। अब दसम भाव का स्वामी छठे में बैठ जाए, देखने में तो लगता है मामला गड़बड़ हो गया, पर ऐसा नहीं है। दशमेश यदि छठे में बैठेगा तो ये दशमेश की उत्तम स्थिति है। ऐसे आदमी में कंपटीशन की भावना बड़ी गजब की होती है, और वो अपने इस कंपटीशन की मेंटेलिटी के चलते ही हर समय मेहनत करता है, मशक्क़त करता है, अपने आप को बार बार प्रयोग करके देखता रहता है। इसी तरीके के कारण ही ऐसा जातक जीवन में सफलता अर्जित कर लेता है। हाँ,
ऐसे लोगों को कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते रहना चाहिए। ऐसे लोग कंपटीशन के मामले में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के माध्यम से या नौकरी के माध्यम से जीवन में अच्छा धन अर्जित कर लेते हैं। दसम भाव का स्वामी यदि सप्तम भाव में चला जाए तो आपको यहाँ समझना होगा, ये पद प्राप्ति का उत्तम योग है। ऐसा व्यक्ति अपने क्षेत्र में जाकर के टॉप पोजीशन तक पहुंच सकता है। अगर 10 में स्ट्रांग हो गया तो समझो ये पक्का योग है कि इसमें आपको धन भी प्राप्त खूब होता है और अच्छी पोस्ट पोजीशन भी मिलती है। इसी प्रकार से अगर दसम भाव का स्वामी अष्टम में आ जाए, ये थोड़ा सा डामाडोल मामला है। इसमें व्यक्ति को कभी बहुत बढ़िया पैसा आता है और कभी कभी तो ऐसे हो जाता है इस व्यक्ति को पूरा कैरियर अपना अंधकारमय नज़र आने लगता है। इन्हें लगता है कि पता नहीं क्या हो गया है मुझे। हर तरह से भी हाथ पैर मारने पर सफलता नहीं मिलती। लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है, ये अक्सर डायरेक्शन लेस हो जाते हैं, बहुत जल्दी डायरेक्शन लेस हो जाते हैं। ये लोग जो भी काम कर रहे होते हैं उस काम में ही मन लगना बंद हो जाता है धीरे धीरे, और इनको लगने लगता है ये धंधा ठीक नहीं, ये लाइन ठीक नहीं। इन्हें अपनी ही लाइन पर, अपने ही काम पर बहुत ज़्यादा डाउट्स आने लग जाते हैं। तो इस वजह से इनकी सफलता संदिग्ध है और धन में बड़े उतार चढ़ाव देखने को आपको मिलते हैं। दसम भाव का स्वामी नवम भाव में आ जाए, ये भी व्यक्ति से बड़ा मेहनत करवाता है, बड़े आराम से पैसा नहीं देता। कहने को तो नवम भाव भाग्य भाव है, पर दशमेश जब भी यहाँ पर बैठता है तो बिना मेहनत के धन प्राप्त नहीं होता। पर हाँ, जवानी में कितना मर्जी संघर्ष हो जाए, वृद्धावस्था बहुत अच्छी निकलती है। धन की किसी प्रकार से कोई कमी नहीं होती है। तो ये सूत्र मैंने आप लोगों को बताया कि 10th के लॉर्ड की स्थिति किस भाव में हो तो क्या हो। अब एक चीज और, अगर आपका दसम भाव का स्वामी, दसम का स्वामी अगर नीच राशि में है तो ये ठीक नहीं होता। अगर ये अस्त है तो भी ठीक नहीं होता। दसम भाव के स्वामी के साथ राहु बैठ जाए या केतु बैठ जाए, यानी दशमेश के साथ आपका राहु या केतु बैठ जाए तो भी व्यक्ति गुमराह सा फील करता है। वो अपने काम में मन नहीं लगा पाता, दाएं बाएं भटकता ही रहता है। उसकी ऊर्जा एक पॉइंट पर फोकस तरीके से नहीं लग पाती, इसलिए उसकी सफलता संदिग्ध हो जाती है। और कमाल की बात तो, अगर दशमेश के साथ राहु बैठा है तो मल्टीपल फील्ड्स में उसका ध्यान पैदा कर देगा। एक साथ वो कई काम को करने की प्रयास करता है और हर काम में असफल हो जाता है। तो जो अगर आपके कुंडली में भी दसम भाव में कहीं पर भी प्रॉब्लम है, उसका सीधा सीधा संबंध आपकी धन की स्थितियों से है। तो आपको काउंसलिंग लेनी चाहिए, आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट करना चाहिए। अगर कहीं पर भी गड़बड़ है तो उसको ठीक करना निहायत आवश्यक है। और ये सूत्र बताया, दशमेश के साथ अगर लग्नेश अच्छा हो तो ये धन का बहुत ही बेहतरीन योग बनता है। तो मित्रों, ये वीडियो आज आपके लिए दशमेश का संबंध किस भाव में धनवान आपको बनाता है। धन्यवाद।